कांग्रेस के पार्टी भी कमाल के नेता हैं। राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं पहलगाम पर बयानबाजी न करें, तो दूसरी तरफ उसी दिन सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया जाता है जिस पर बीजेपी ने बवाल मचा दिया। सियासी पोस्ट है और इस पोस्ट को देखते हुए कई तरह के जो कमेंट्स है वो भी आ रहे हैं। 28 अप्रैल का ये पोस्ट है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जिम्मेदारी के समय गायब। इस तस्वीर को जब देखेंगे आप तो एक बंद गला कुर्ता है, चूड़ीदार पायजामा और काले जूते दिखाए गए हैं। हालांकि इस पोशाक में किसी का चेहरा नहीं है, मतलब चेहरा गायब है। सोशल मीडिया पर लोगों ने तुरंत पहचान लिया और कहा कि यह स्टाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा है। अब बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि जिस तरह से कांग्रेस ने सर तन से जुदा वाली तस्वीर का इस्तेमाल किया है, इसमें कोई संदेह नहीं रह गया कि यह महज एक राजनीतिक बयान नहीं है, यह मुस्लिम वोट बैंक के पाने की कोशिश है। यह प्रधानमंत्री के खिलाफ एक छिपी हुई उकसावेबाजी है और यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने इस तरह की रणनीति अपनाई है। अब लंबी चौड़ी पोस्ट में अमित मालवीय राहुल गांधी को भी लपेटे में ले लिए और उन्होंने राहुल गांधी को भी खूब सुनाया। राहुल गांधी पर कहा कि राहुल गांधी ने कई मौकों पर प्रधानमंत्री के खिलाफ लोगों को उकसाया और हिंसा को उचित ठहराया, फिर भी कांग्रेस कभी सफल नहीं होगी क्योंकि प्रधानमंत्री को लाखों भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त है। इसके विपरीत कहावत के अनुसार से अगर किसी की गर्दन कटी है तो वह कांग्रेस है। और आज कांग्रेस बिना सिर वाली एक ऐसी फोटो डाली है जिसमें अब ऐसी पार्टी बन गई है जो दिशा विहीन होकर भटक रही है। उधर कांग्रेस पहलगाम हमले को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। खड़गे और राहुल गांधी ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी से विशेष सत्र बुलाने की मांग की और एक दिन पहले ही जयराम रमेश ने किसी भी नेता को पहलगाम पर बयानबाजी न करने की सलाह दी और इधर उसी दिन ये पोस्ट किया जाता है सोशल मीडिया पर। जो नेता बोल रहे हैं वो उनकी निजी राय है, कांग्रेस पार्टी से लेना देना कुछ नहीं है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि ये निजी राय दे रहे हैं। हाँ, कुछ लोग मंत्री रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण पद भी ग्रहण किए गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं। कांग्रेस पार्टी का इन बयानों से कुछ लेना देना नहीं है। ये उनकी निजी राय है और ये पार्टी की राय नहीं है और पार्टी ऐसे बयानों से हम सहमत नहीं हो सकते। एक विशेष लोकसभा और राज्यसभा सत्र बुलाया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इस निवेदन को स्वीकारेंगे और खुद मौजूद होंगे लोकसभा में और राज्यसभा में। हालांकि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं थे, पर वो सऊदी अरेबिया से आए और एकदम चुनावी भाषण देने के लिए बिहार पहुंच गए और अभी अभी मैंने पढ़ा है कि 4 तारीख को वापस बिहार जा रहे हैं। तो कभी कभी पार्लियामेंट में भी आना चाहिए उनको, लोकसभा और राज्यसभा में। और ये विशेष सत्र, ये आज जो संवेदनशील समय है, संकट का समय है, पीड़ा का समय है, लोग पीड़ित हैं, चिंतित हैं, तो सर्वोपरि संस्था जो हमारे देश में है वो पार्लियामेंट ही है, तो संसद ही है। तो संसद में बहस हो, जिम्मेदारी से बहस हो, एक सामूहिक संकल्प दिखाएं। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए बीजेपी के प्रवक्ता हैं शहजाद पुनेवाला। उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि पार्टी न केवल पाकिस्तान की तरह बोलती है बल्कि उनके काम करने की जो संस्कृति है और रीति रिवाज है वो भी इस्लामाबाद के समान ही हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी कांग्रेस की एक तस्वीर ने शेयर की है और इसमें देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी का सिर गायब है। पाकिस्तानी राजदूत के भारतीयों के प्रति गला काटने के इशारे के समान है। अब कांग्रेस पाकिस्तानियों की भाषा बोल रही है और आतंकवादियों की तरह व्यवहार कर रही है। शहजाद पुनेवाला का ये बयान है। कांग्रेस पार्टी केवल पाकिस्तान की जुबान नहीं बोल रही है, बल्कि उनकी कार्य संस्कृति, उनके संस्कार, उनके रीति रिवाज भी पाकिस्तान की तरह हो चुके हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान के एक एम्बेसी के स्टाफ ने सर तन से जुदा करने वाला एक्शन किया था यूके में, उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी एक चित्र दिखाती है और प्रधानमंत्री मोदी जी के ही सिर को तन से अलग करने का दृश्य दिखाती है या सर तन से अलग कर देती है। ये किस प्रकार की मानसिकता है? अब कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की और इस प्रकार के आतंकी जिहादियों की भाषा बोलने लग गई है। इस पोस्टर को लेकर कई भारतीयों ने कड़ी आलोचना की है। उधर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने भी इसे
नॉटी कांग्रेस कह दिया है और अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। सरकार से यह भी कहा कि ये नॉटी कांग्रेस की जो तस्वीर है ये भी आप देखिए, ये फवाद चौधरी का पोस्ट है जो पाकिस्तान के मंत्री हैं, उन्होंने इसे शेयर किया। कांग्रेस के पोस्टर को रीशेयर करते हुए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद अहमद हुसैन चौधरी ने उस पर टिप्पणी की। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर यूजर नाराज हैं। कांग्रेस ने पहले ही मुद्दों को उलझाने की बात कही और अब पाकिस्तान को भी यह मौका दे दिया कि उनके पोस्ट को पाकिस्तानी शेयर करना है। इससे सोशल मीडिया पर भी लोग दो धड़ों में बंट गए। कांग्रेस ने इस पोस्ट के जरिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन पोस्ट पर अपने ही जाल में कांग्रेस फंसती नजर आ रही है। राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही अपने बड़बोले नेताओं को कहा था कि पहलगाम हमले पर कोई भी बयानबाजी ना करें। सख्त लहजे में कहा था कि अगर कोई बयानबाजी होती है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात की जानकारी खुद जयराम रमेश देने आए थे और अब उसी दिन कांग्रेस के ही हैंडल से ये पोस्ट शेयर किया जाता है। इसके बाद विवाद है और बवाल भी है। बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि ये पोस्ट किसके लिए और ये प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट क्यों किया जा रहा है। ये सर तन से जुदा वाली तस्वीर शेयर करने का मतलब क्या है। अब इस पर आगे क्या कुछ होता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये विवाद कहां तक पहुंच कर जाती है। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।